हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। शुक्रवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मानसून सत्र को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विपक्ष के सभी सवालों का सरकार एक एक कर जवाब देगी। वहीं सत्र की अवधि बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। पंचकुला में किसानों के प्रदर्शन पर भी उन्होंने बोला है किसानों को प्रदर्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। साथ ही मृतक किसानों के आश्रितों को भी 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई है। कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी शिक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मार्मिक अपील पर भी उनको जनता का साथ नहीं मिलेगा। प्रदेश में फिर से बीजेपी जनता के साथ आएगी। शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर सरकार की क्या क्या तैयारियां, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बात करते हैं। सर, शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का सत्र जो है शुरू हो रहा है, सरकार की अब तक क्या तैयारियां हैं, क्योंकि विपक्ष काफी मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने का ऐलान कर चुका है। देखिए, मुख्य रूप से तो जो भी सवाल विधायक उठाते हैं उनके सवालों का जवाब देना ही मुख्य रूप से होता है, और वो हमारी तैयारी है और जल्दी जवाब हमारे पास आ जाएंगे। सारा का सारा हम पता करके उसका सारे सवालों के जवाब ठीक तरीके से सरकार देगी। इसके अलावा और दूसरे मौसम भी कुछ लोग लेके आते हैं और कुछ विषय और भी उठाते हैं। इस प्रकार से तो वो भी जो भी सवाल उठाएगा विपक्ष से, तो निश्चित तौर से उसके सही से जवाब दिए जाएंगे। सर, अगर बात करें आमतौर पर कोई भी सत्र शुरू होता है तो विपक्ष के पास एक इक्का दुक्का ही जो है मुद्दा होता है, लेकिन इस बार काफी मुद्दे हैं। सीटी का एग्जाम है, बाढ़ है, मेवात कांड है और ओपीएस को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन लगा हुआ है। इन सभी को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं और क्या तैयारियां अब तक हुई हैं? नहीं, बिल्कुल उसकी पूरी तैयारी है। जैसे हाउस में उठेगा निश्चित तौर से उसका जवाब दिया जाएगा, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ, ये सही है, लेकिन सरकार ने जिस तत्परता के साथ काम किया और जल्दी उसको कंट्रोल किया, और जो किसानों की फसल खराब हुई उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम मुआवजे की घोषणा कर दी, और उसकी जो गिरदौरी वगैरह हो चुकी है, जल्दी हम उसका मुआवजा भी उनको देंगे। और जो आपने नू हिंसा की बात करी, तो नू हिंसा को जितना जल्दी से कंट्रोल किया वर्तमान सरकार ने, ये अपने आप में उसकी उपलब्धि है। यानी कि ठीक है, जो हुआ बुरा आया, वो नहीं मैं कह रहा, लेकिन एक ही दिन में सारा कंट्रोल करना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है सरकार की। और समाज को जिस प्रकार से दोनों समाजों को ने मिलाया, आपस में दोनों समाजों के जो अच्छे लोग थे उनको ऊपर उठाया और उससे कहा कि भाई आप शांति, उन्हें भी सहयोग किया, तो मैं समझता हूँ सरकार की बड़ी सफलता है इसमें। सर, एक नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहना है कि सरकार की तरफ से जो 3 दिन का टेंटेटिव मानसून सेशन तैयार किया गया है, जो कार्यक्रम तैयार किया, वो नाकाफी है, काफी सारे मुद्दे हैं और वो चाहेंगे कि सत्र की अवधि बढ़े। तो क्या सरकार इस ओर सोचती है कि 3 सीटिंग्स जो है वो शायद नाकाफी हो? विपक्ष की तरफ से करीबन 24 कॉलिंग अटेंशन और एडजन मोशंस वगैरह जो लगाए गए हैं, सब पर शायद 3 दिन में तो होगी नहीं चर्चा, एक दिन में 2 कॉलिंग अटेंशन अधिकतम लगाए जा सकते हैं। नहीं, देखिए, कॉलिंग टेंशन तो इतने ज्यादा आते हैं कई बार, उसमें कोई ये निश्चित नहीं होता कि जरूरी जो कॉलिंग टेंशन आपने लगाया कॉलिंग टेंशन है भी, मतलब उसमें एक तत्कालिक विषय है। अभी जैसे विषय घटित होया और आपने तुरंत ही उस पर कोई बात चर्चा करनी, तो वो कॉलिंग टेंशन है। अब ऐसा नहीं आप तो कुछ भी लगा दोगे कॉलिंग टेंशन में, कई बार तो ऐसे 25-25, 30-30 आ जाओ, तो वो 2 हम लगा लेते हैं। और मैं समझता हूं कि जितना टाइम वर्तमान सरकार देगी, पहले 10 साल सरकार चली, तो आप सारा का सारा उसका उठा के देख लो कि वो किस प्रकार से शासन चलाते हैं, हम किस प्रकार से। मैं दावे के साथ कह रहा है कि उनसे लगभग 2 गुना के आसपास टाइम हम दे रहे हैं। पहले 2 सेशन बुलाए जाते थे, लेकिन बजट सेशन ही सेशन होता था, उसके बाद तो 1 दिन का वैसे ही खाना पूर्ति होती थी। लेकिन हमने निर्णय किया कि हम 3 बुलाएंगे, और हम 2 की बजाय 3 बुला रहे। 3 को हम सीरियसली बुला रहे, ठीक ठाक बुला रहे, ऐसा नहीं है। और ये तो बीएससी की मीटिंग में फाइनल होगा। अगर हुड्डा साहब कहेंगे कि बढ़ना चाहिए तो उसके बारे में विचार किया जा सका बैठकर। सारे अगर बिजनेस होगा तो निश्चित तौर से उस पर विचार कर लेंगे। पहले भी अगर कोई कभी भी इस प्रकार की बात रखी विपक्ष ने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और अध्यक्ष जी ने भी उस पर पॉजिटिवली इस पर विचार किया और हमेशा टाइम बढ़ा के दिया।
सर, अगर पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी उसकी बात करें तो पंजाब और हरियाणा के काफी जिलों में जो व्यापक नुकसान हुआ है, और इसी को लेकर आज दोनों राज्यों के किसान अलग अलग प्रदर्शन करके चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में जो धरना देने के लिए आ रहे हैं, और उनकी मांग है कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा जाए, मृतकों के आश्रितों को जो है 10 लाख रुपए दिया जाए, 1 साल तक ब्याज वगैरह माफ हो, जो ट्यूबवेल बाढ़ वगैरह में खराब हुए हैं उनकी भरपाई की जाए। तो उनकी इन मांगों को कैसे देखते हैं? जो मृतक हैं उनको हमने 4-4 लाख रुपए दे दिए और तुरंत ही दे दिए थे। तो वो हमारे यहाँ का विषय नहीं, वो पंजाब का विषय है कि पंजाब में उन्होंने दिए नहीं है। और जहां तक जो फसल खराब हुई तो उसका भी हमने, और हम फसल का डबल दे रहे हैं, यानी कि पूरे देश में अभी 8,000 दे रहे हैं तो हम 15,000 दे रहे हैं। तो वो हमने पहले घोषणा कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम देंगे, उसकी गिरदौरी वगैरह हमने कर ली, और मैं समझता हूँ कि जल्दी हम सारा का सारा वो मुआवजा किसान को देंगे। सर, अगर हम अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात करें तो कांग्रेस जो है वो काफी एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। विपक्ष आपके समक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चला रहे हैं। कांग्रेस के 3 दूसरे गुट है, जो कुमारी शैलजा है, किरण चौधरी है, रणदीप सुरजेवाला है। भले ही वो दूसरा गुट है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं, और भीड़ वगैरह के हिसाब से माने तो कहा जा सकता है कि थोड़ी सी उनकी जो है वो तैयारियां चल रही हैं। साथ ही कल से जो है चंडीगढ़ में जो उनके प्रभारी हैं दीपक बावरिया, वो भी आ रहे हैं, और वो हिसार, कुरुक्षेत्र और 4 लोकसभा सीटों की जो समीक्षा करेंगे। तो इनकी तैयारी को कैसे देखते हैं? नहीं, तैयारियां सभी की हैं, हमारी भी तैयारी है, उनकी भी तैयारी है, इसमें क्या दो रहे हैं। वहां लोगों की तैयारी है, यहाँ पार्टी की तैयारी है। हम पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं या अन्य कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम भी तैयार हैं। और वो भी वो व्यक्तिगत तौर पे तैयार कर रहे हैं। उन्हें एक अपना अलग, एक कांग्रेस है, एक तरफ कांग्रेस के अंदर एक और मोर्चा है, तो वो दोनों अपना अपना वो दिखाने के लिए है। लेकिन जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 8.5 साल में काम किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि रविवार को हिसार में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम हुआ था, और जो हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो एक बयान दिया है, और उसमें कहा कि मैं 76 साल का हो गया, मुझे एक और मौका दिया जाए ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं। एक राजनीतिक तौर पर उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इस प्रकार की अपील तो इसको मर्सी अपील ही कहेंगे कि भाई इस प्रकार की अपील कर रहे हैं कि भाई मैं 76 साल का, अब तब की बार मुझे मौका दो। ठीक है, मैं समझता हूं कोई भी आदमी किसी प्रकार से भी अपील कर सकता है जनता के सामने, और मालिक तो जनता ही है। वो किसकी अपील को किस प्रकार से लेती है तो उसका है विषय। लेकिन मैं मानता हूं कि जनता जो है वो इसी बात पे ध्यान देगी कि कौन आदमी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है, और कौन किस प्रकार से काम कर रहा है। और जहां तक उनकी पार्टी में जिस प्रकार का विघटन है, मतलब एक तरफ एक मोर्चा इकट्ठा है, क्या चाहे सुरजेवाला जी हैं, चाहे किरण जी हैं, तो सारे मिलके वो अलग से, अपना कुमारी शैलजा हैं वो अलग से चल रहे हैं, ये अलग से चल रहे हैं। अब पता नहीं अपील किस उसमें है, उनके उसमें है, उनके उसमें है। तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर से जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उनसे खुश है, निष्पक्षता से खुश है, और उनको आशीर्वाद देगी। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने आज कई राजनीतिक मसलों पर, साथ ही हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर बातें की। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।